हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि बच्चेदानी का बाहर आना, ठीक है, या बोले तो यूट्रस प्रोलेप्स। इसे क्या कहते हैं? यूरिन प्रोलेप्स भी बोल सकते हैं। यूरिन नहीं बोल सकते, यूट्रस बोलिए यहाँ पर, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस प्रोलेप्स, ठीक है। देखिए, यूट्रस प्रोलेप्स होता क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो एक फीमेल में क्या होता है, बच्चेदानी होता है जिसमें बच्चा बनता है, ठीक है। उस बच्चेदानी का क्या होना कि बाहर आ जाना, क्या आना, बॉडी से बाहर निकल जाना, ठीक है, वही क्या कहलाता है? यूट्रस प्रोलेप्स कहलाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि यूट्रस प्रोलेप्स होता क्या है? यूट्रस प्रोलेप्स यह होता है कि किसी फीमेल में जो बच्चेदानी होती है, वो बच्चेदानी क्या होती है, बॉडी से बाहर आ जाती है, उसी को बोलते हैं यूट्रस प्रोलेप्स। देखिए, हम एक चित्र बनाए हैं, दो चित्र बनाए हैं, एक सामान्य यूट्रस का है और एक क्या है, एक यूट्रस प्रोलेप्स का चित्र बनाए हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर चित्र में आप देखिए कि यह जो एरिया है, इस वाले को बोलते हैं मलाशय। मलाशय यानी रेक्टम, ठीक है। ये क्या होता है? इसे इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं, ठीक है। यही इसकी जो मुख होता है, द्वार होता है, उसे कहते हैं गुदा द्वार, यानी मल इसी में बाहर आता है, मल बाहर। जो आप सुबह में लाइटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, मल बाहर आता है। सुबह में जो लाइटिंग होता है, इसी द्वार में ही क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं गुदा द्वार। इतनी बातें क्लियर है कि गुदा द्वार क्या होता है कि यह जो एरिया है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, यह जो एरिया है इसे बोलते हैं रेक्टम का, ठीक है, यह मलाशय का, ठीक है। मलाशय जो होता है 15 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, ठीक। और यह जो है, ये वाला एरिया गुदा द्वार का, ठीक है, मलाशय का नहीं, गुदा द्वार का बोल सकते हैं, ठीक है, गुदा का 15 सेंटीमीटर होता है। और यहीं से क्या होता है कि जो मल होता है, सुबह में जो भी आपको जो लाइटिंग वगैरह जो भी इंसान करता है, इसी नाल में ही करता है। अब रह गया इसके बाद, ये फीमेल का एक बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, इसीलिए फीमेल की तरफ से बताएंगे। यहाँ तो समझिए कि यह जो है, यह है किसका? योनि का। ये क्या है? योनि है। योनि बोले तो, ठीक है, वेजाइना, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? वेजाइना, ठीक है। योनि यानी वेजाइना। वेजाइना बोले तो वो चीज होती है जिसमें क्या होता है कि उसी में क्या होता है, यूरेथ्रा नली भी होती है, ठीक है। ये यूरेथ्रा नली या बोल सकते हैं जिसको पेशाब की नली, उसी में होती है। और गर्भाशय का मुख बोले तो, ठीक है, मतलब कि एक प्रकार की ग्रीवा होती है। देखिए यहाँ पर, जैसे कि एक फीमेल पार्ट्स का हम बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, वो बताते हैं कि वेजाइना क्या होता है। जब चित्र बनाएंगे बच्चों तो बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बना देते हैं, थोड़ा जगह की कमी है, मार्कर से चल नहीं रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम बना देते हैं। देखिए, यह जो छिद्र दिख रहा है, ये जो छिद्र दिख रहा है, अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये क्या है, इस तरह, ठीक है। देखिए यहीं पर एनुस वगैरह होता है, इस तरह थोड़ा बना देते हैं, ठीक। ये जो गुदा द्वार बता रहे थे आपको, यह गुदा वाला, ये यही एरिया है, दिख रहा है। यहीं से आप सुबह में जो लाइटिंग वगैरह करते हैं, इसी नाल में करते हैं। आ रहेगी विजाइना की बात, तो यह जो नली दिख रही है, ठीक है, यही है विजाइना। यही क्या है? विजाइना है, ठीक है। आप लोग समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में देखिए, अलग अलग जगह के अलग अलग बच्चे देखते हैं तो उसमें कंफ्यूज होता है, ठीक है, मतलब लैंग्वेज से थोड़ा फर्क पड़ता है। अब यहाँ के झारखंड के बच्चे देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज पड़ेगा ही। हमें यूपी से और वो झारखंड से थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यूट्रस है बोले तो ये जो विजाइना है, ठीक है, विजाइना यानी योनि, ठीक है। यह योनि से क्या होता है, ये योनि का जो मुख है, जो ये छोटा सा छिद्र दिख रहा है, एक फीमेल में होता है, ठीक है। तो यही वो एरिया है, यही क्या है, जो एरिया दिख रहा है यह वाला, यह इसी विजाइना का क्या है, एरिया है। यह हो गया यूट्रस। तो जो यूट्रस है वो क्या होता है, यह इससे बाहर आ जाता है। देखिए इस चित्र में क्या हो गया है, यूट्रस क्या हो गया है, वो अपने जगह से, यहाँ पे होना चाहिए ना, लेकिन अपने जगह से क्या हो गया है, बाहर हो गया है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस बोल सकते हैं या बच्चेदानी। बच्चेदानी उसे कहते हैं जिसमें बच्चे का निर्माण होता है, तो इसी में बच्चेदानी, या इसे गर्भाशय भी बोलते हैं, गर्भाशय, इतने नामों से
जाना जाता है। अब रहेगा वो गुदा, देखिए यही क्या है, एरिया ही एरिया गुदा का है, किसका है, गुदा का, ठीक है। अब देखिए यूट्रस प्रोलेप्स का कारण क्या होता है, इस बच्चेदानी का क्या होना, एक फीमेल के बॉडी से बाहर आ जाना, इसका मेन रीजन क्या होता है कि यहाँ का देखिए देखिए ये जो एरिया है यहाँ की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, मांसपेशियां ढीली होने के कारण क्या होता है, यूट्रस बाहर हो जाता है, ठीक है। यूट्रस की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, जिनके कारण क्या होता है, ये जो यूट्रस है वो बाहर निकल गया, देखिए यहाँ पर निकल गया है ना, ये इसी के कारण होता है। देखिए अब बच्चे ये भी सोचते होंगे सर जी बस क्या मांसपेशियां ढीली होने से ऐसा होता है, नहीं, एक चीज समझिए, ये जो यूट्रस प्रोलेप्स होता है ये सामान्य नारी में नहीं होता है, मतलब कि आप सोचेंगे कि क्या है कि एक लड़की में हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी एज बहुत कम होती है, ये एज पर डिपेंड करता है, ठीक है। एज पर डिपेंड का मतलब बोले तो लमसम 35 के बाद या 40, ठीक है, 40 के बाद से ये यूट्रस प्रोलेप्स होता है एक फीमेल में, ठीक है। मतलब कि एक औरत में क्या होता है, यूट्रस प्रोलेप्स होता है, ठीक है, बोले तो बच्चेदानी का बाहर आना, जिनकी उम्र 40 के बाद हो जाती है, ठीक है। साइंस यही कहता है कि 40 के बाद से ये ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं, उसके पहले बहुत कम ही केसेस मिलते हैं, ठीक है, ऐसे होना, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार क्या होता है, यूट्रस प्रोलेप्स होता है। देखिए मोटापे से भी होता है, मतलब कि जिन मोटापे ज़्यादा हो जाता है, जिनके कारण भी ये यूट्रस प्रोलेप्स होता है। इसका इलाज आप कैसे करा सकते हैं, इसका इलाज आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए, ठीक है, या डॉक्टर को दिखाइए, बताइए कि हमारे ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करेगा, इसमें मेडिसिन वगैरह कुछ देता है और कुछ इसके ट्रीटमेंट देता है, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा, अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो 40-45 के बाद तो किसी फीमेल को बच्चे की आवश्यकता होती नहीं है, तो क्या कर सकती है वो, यूट्रस का क्या कर सकती है, ऑपरेशन करवा सकती है, ये यूट्रस को बाहर निकलवा सकती है पूरा, ठीक है। तो ये भी इसका इलाज है, ये ऑपरेशन कर देना भी इसका इलाज है, ठीक है। तो इस प्रकार डॉक्टर क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए ऑपरेशन क्या कैसे करेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, सुन की दवा लगाकर कर देगा, ठीक है। तो उसमें मतलब कि आपको वहां पर जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, तब ये ठीक होता है। देखिए ये बहुत रेयर केसेस में क्या होता है, अगर मतलब जवान लड़कियों को होता है, ठीक है, बोले तो कि जिनकी उम्र 25 के करीब हो, 30 के करीब नीचे हो, ठीक है, उनको बहुत रेयर केसेस में होता है, नहीं तो 90% केसेस में क्या होता है 40 के ऊपर से ही होता है, ठीक है। तो यह होता है यूट्रस प्रोलेप्स। तो बच्चों इतनी समझ में है कि यूट्रस प्रोलेप्स होता क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और एक काम कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए, जब दूसरे को आप बताएंगे ना तो बेहतरीन समझ में आएगा कि यूट्रस प्रोलेप्स होता क्या है। अधिकतर ये महिलाओं को मालूम है नहीं है कि ये चीजें होता क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।